का भी इंटरव्यू करो, संजय लीला भंसाली जी का नाम जरूर आता है कि यार उनके साथ फिल्म काम, मुझे एक ऐसे स्क्रीन भी शेयर करने का मौका मिल जाए। आप तो है डेब्यू किया, ये जो धमाका किया आपने, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? और कहाँ से किया, निकाल मैंने कुछ ऑब्वियसली एक तो बहुत खुशी वाली फीलिंग है कि संजय सर के साथ काम करने का मौका मिला है, बिकॉज ही इज़ इंडिया के बेस्ट डायरेक्टर। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको उनके साथ डेब्यू करने का मौका मिलता है अपनी फिल्म करियर की शुरुआत का, सो बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं अपने आप के लिए भी मानता हूँ ये। मैंने कुछ जुगाड़ उगाड़ नहीं लगाया, इट वॉज वेरी मतलब ऑडिशन प्रोसेस के थ्रू ही मुझे कॉल आया, श्रुति मैम के ऑफिस से कॉल आया था कि ऐसा ऐसा है एंड यू नो कि आपको हम एक ऐसा रोल मूवी कर रहे हैं गंगूबाई। उस समय एक्चुअली इंटरनेट में भी अवेलेबल नहीं था ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दैट सर गंगूबाई कर रहे हैं एंड ऐसे आलिया भट्ट इज़ देयर इन इट एंड यू नो उसकी शूट शुरू होगी, आप इसके ऑपोजिट हो एंड ये वो जो भी ब्रीफ मुझे दिया गया। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे कॉल आया और एंड दे सेड दे वर वेरी क्लियर कि उनको एक फ्रेश फेस चाहिए, सो सर वांट्स टू लॉन्च समवन एंड ये सारी चीज़ ब्रीफ दी गई थी। तो उसमें कॉल आना ये बहुत बड़ी बात थी मेरे को लगा। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ होगा, डांस रिलेटेड कुछ होगा शायद, तभी इन्होंने अप्रोच किया, नहीं तो कोई कुछ क्यों ही करेगा अप्रोच। बट देन व्हेन ज़्यादा ब्रीफ मिली, जब समझ में आया क्या है, आई वाज सो हैप्पी कि इट हैड गॉट नथिंग टू डू विद डांस, मतलब कुछ भी डांस बेस्ड नहीं था, प्योरली एक्टिंग बेस्ड, एक्टिंग परफॉर्मेंस के ऊपर था सिलेक्शन। सो आई फेल्ट वेरी गुड, आई मीन कि वाओ किसी ने बिलीव किया इन टर्म्स ऑफ सिर्फ एक्टिंग एबिलिटी पे भी, एंड या सो बहुत खुश हूँ मैं उस बात को लेकर। मैंने सुना कि जितने खुश आप हैं इंटरव्यू से ऐसे लग रहा है, उसके डबल खुश जो है आपके घर वाले हैं। मैंने सुना है कि वो सबको घर घर जाके बता रहे हैं कि देखिए ये फिल्म आई है, मेरे बेटे की फिल्म है, जो मैंने पढ़ा, तो आप बताइए। हाँ मतलब ऑब्वियसली एक अलग एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने भी अपने पेरेंट्स को बताया नहीं था काफ़ी टाइम तक कि मैं इस मूवी का हिस्सा हूँ। एंड देन जब बताया तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली किस तरीके से हिस्सा हूँ, क्या कैरेक्टर है, कितना है, क्या नहीं है, सॉन्ग है नहीं है। तो उन लोग ने भी जब देखा मूवी तो वो भी बहुत खुश थे ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट। अरे बाय गॉड इतना अच्छा लग रहा है बच्चे को स्क्रीन में देखकर, अपने बच्चे का नाम देखकर स्पेशली। आई डोंट नो, देखने से ज़्यादा ना वो जब नाम आता है ना, इट हैज़ दैट वेरी डिफरेंट फीलिंग। जब वो एक बड़े पर्दे पे नाम लिखा हुआ आता है, बहुत अलग फीलिंग है। सो दे वेरी हैप्पी एंड यस, मेरे ननिहाल में सब हाँ मतलब हाँ मतलब ननिहाल में लोग एक्साइटेड है, वो वहाँ पे लोगों को बोल रहे हैं कि देखो। कल ही मुझे एक पिक्चर आया, मेरे बिल्डिंग जो कलकत्ता में जहाँ पे रहता हूँ मैं, वहाँ पे एक पोस्टर लगवा दिया गया है ऑफ लाइक अपने मोहल्ले का बच्चा है एंड ही हैज़ मेड इट सो बिग। सो गंगूबाई का एक पोस्टर लगवाया उन लोगों ने वहाँ पर। सो स्वीट ऑफ देम टू डू समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो एक अलग काइंड ऑफ एक्साइटमेंट है विच इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा या हो सकता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि लोग खुश है, मेरे परिवार वाले खुश हैं, जो लोग मुझे बचपन से देखा है जिन्होंने, उनके दिल में एक अलग खुशी है। सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद दैट। पोस्टर ऐसे हर जगह देख के, हर जगह कहाँ, मतलब एक जगह स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल आपके ननिहाल में पोस्टर लगाया, तो अब ये टाइम स्टार्ट हो गया। आई थिंक अब आने वाले दिनों में हर जगह आपके ऐसे जुहू में, बैंड्रा, आपके होम टाउन, हर जगह ये जो आई थिंक मैं ऐसा मानता हूँ कि सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में कि ये जो कार्रवाई स्टार्ट है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि शांति जी बहुत ही अच्छे डांसर है, लेकिन अब ये जो दूसरा आपका वे है, हाँ, इस अंदाज में अब जब लोग आ रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? ऑब्वियसली सबसे पहले तो थैंक यू, आप इतने पोलाइटली सब चीज़ें बोल रहे हैं, आपकी विशेस के लिए थैंक यू सो मच। यस, would love to work more and do good work, not just be part of any work but be part of good work and be able to sustain in the good way। मतलब in terms of जिस ढंग से लोगों ने मेरे परफॉर्मेंस को सराहा है, मैं भी चाहूँगा कि बाकी सारे जिस मूवी या स्क्रिप्ट का पार्ट हूँ मैं, उसमें भी इतना अच्छे परफॉर्म कर पाऊँ ताकि लोग को अच्छा लगे कि मतलब इसके बाद ऐसा काम कर रहा है तो बहुत अच्छा है। दैट इज़ समथिंग ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट आई वुड वांट टू ग्रो एंड एवरीथिंग। तो हाँ, एंड होपफुली देखने को मिलेगा कभी पोस्टर में भी अपना चेहरा या जो भी है। सो या बिल्कुल। चलिए
अब मैं बात करूंगा कि जब पहला दिन आपका शुरू था संजय लीला भंसाली जी के साथ में, मैंने उनके बारे में जितना सुना है, क्योंकि मैं तो सिर्फ आर्टिस्ट के इंटरव्यू करता हूँ, उनका भी किया, आलिया जी का, मैंने उनके बारे में सुना कि काम बहुत कराते वो अपने आर्टिस्ट से। तो पहला दिन था जब आपका, मैंने आपकी वो फोटो भी देखी यू एंड संजय लीला भंसाली जी के साथ में, तो बहुत ही अच्छे आपने वर्ड्स भी किया। तो पहला दिन था तो क्या कुछ फीलिंग थी, आपने उनकी आपसे मुलाकात हुई, एंड आप कुछ बताइए। पहला मीटिंग की बात करा कि पहले दिन सेट पे बात, शूटिंग का, हाँ सेट का तो उसके पहले हम लोग की 1 या 2 दिन पहले रिहर्सल्स हो रही थी, इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट रीडिंग हो रही थी हमारी। तो सो वी वर हैविंग कॉन्वर्सेशन एंड सब हो गया, क्या रैप हो गया था, वी वर अबाउट टू लीव एंड किसी ने कुछ कहा, वन ऑफ द असिस्टेंट आई थिंक आई रिमेंबर सेइंग समथिंग लाइक कि डोंट बी नर्वस, कल तेरा पहला दिन है तो ऐसा नर्वस मत होना, जिस ढंग से किया है वैसे ही करना, मतलब रिहर्सल में जैसा किया है वैसा। एंड सर ओवरहर्ड इट एंड सर सेड कि क्यों नर्वस होगा, इतना काम किया है वो करेगा अच्छे से, एंड वो चले गए बोलकर। एंड वो जो था ना उनका कॉन्फिडेंस ऑन मी दैट कि ये करेगा अच्छे से काम, यू नो कि पहला दिन है तो क्या हुआ, ही विल डू गुड जॉब, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। सो जब मैं पहले दिन भी आया ना, एक अलग एनर्जी के साथ आया, एक यस नर्वसनेस रहती है कि सर के साथ काम करना है, सर इतने बड़े डायरेक्टर है, आई होप आई विल बी एबल टू मैच अप टू हिज एक्सपेक्टेशन। एंड आदमी रिहर्सल्स पे थोड़ा सा अलग होता है, सेट पे थोड़ा माहौल का भी काफ़ी प्रेशर होता है, किस प्रेशर में है या क्या है, क्या क्या चल रहा है, चीज़ें लेट होती है, कभी कभार जल्दी हो रही है या कभी कभार नहीं हो रही है, टेक्निकल के वजह से रुक जाती है। सो माहौल काफ़ी अलग होता है। सो एक नर्वसनेस तो रहती है, बट आई थिंक वो नर्वसनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, चाहे वो मेरी डांस परफॉर्मेंस हो या एक्टिंग परफॉर्मेंस, एक थोड़ी सी नर्वस एनर्जी होनी चाहिए, बिकॉज दैट हेल्प्स यू फोकस बेटर कि नहीं नेगेटिव्स को हटा, नेगेटिव्स को पॉजिटिव में सोच। सो या हाँ वो ह्यूमन नेचर, आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट बीइंग नर्वस, अच्छी चीज़ है। चलिए अब मैं गंगूबाई पर आता हूँ। बिल्कुल। मैंने आपका सीन भी देखा आलिया जी के साथ में, लाइक तो मूवी देखी है कि नहीं अभी तक? मूवी सॉरी मैंने अभी नहीं देखी है, बट मैं देखकर आपको तो देखना तो बनता है यार तेरा। हाँ हाँ कोई नहीं। तो जो मैंने सीन देखा यू एंड आलिया जो रोमांटिक सीन एंड वो गुलाब के फूलों से, बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विद आलिया एंड बहुत सारे स्टार कास्ट हैं इसमें। हाँ मेरा तो काम मेजरली आलिया के साथ ही था, मैंने किसी और के साथ ज़्यादा सीन शेयर नहीं किया है, बट जो भी सारे आर्टिस्ट है, आई मीन द वंस हु आर प्लेइंग गंगूबाई के फ्रेंड्स ऑल्सो, उन लोग भी बहुत दिग्गज आर्टिस्ट है, बीट हाँ मतलब फुल आई मीन थिएटर वीटर वाले बंदे लोग हैं, बंदियाँ हैं। सो आई मीन स्कैरी हो जाता है एट टाइम्स, बट वर्किंग विद आलिया बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके, बहुत ही फ्रेंडली नेचर की है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आई मीन शी इज़ वेरी कोलैबोरेटिव, आई हैव सेड दैट अ लॉट, मतलब आपको अपना स्पेस देती है, ऐसा नहीं है कि वो आपको ओवर शैडो करने की कोशिश कर रही है या कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। शी गोज़ विद द फ्लो एंड she makes sure that she doesn't carry that aura of being Alia Bhatt. And for me, when I first saw her in that sari, मेरे को लगा ही नहीं कि वो आलिया भट्ट है, it just felt so natural and कि वो गंगूबाई है, you know, because she was so effortless in playing that character. और कोई टाइम वाइम नहीं लेना कि ऐसे लाइक मुझे प्रेप चाहिए, मेरे को दिमाग में अभी मुझे गंगूबाई बनना है, ऐसा कुछ नहीं। शी वॉज वेरी मच लाइक एक मोमेंट में वो ऐसे नॉर्मल भी बात कर रही है, एक मोमेंट में वो गंगूबाई बन के बात कर सकती है। सो आई लव्ड दैट अबाउट हर, शी वॉज सो एफर्टलेस, शी वॉज सो मच इनटू द कैरेक्टर इन हर हेड, वो घोल के पी चुकी थी कैरेक्टर को। सो उनके साथ फिर उस ढंग से काम करने में बहुत मज़ा आता था, लाइक यू नो द वे शी यूज्ड टू रिएक्ट समटाइम्स, कभी कभार इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं तो मज़ा आता है उस फ्लो में, उनका साथ निभाओ एंड आगे बढ़ो वो सीन करते करते। सो एंड सर को भी वो अलाउ करते थे सर हम लोगों को करना, एंड या सो उसमें मज़ा आता था काम करने का, बहुत मज़ा आया उसके साथ काम करने एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। एज आई सेड, आई मीन बीइंग सो एफर्टलेस इन वन कैरेक्टर, वो मज़ा है, समथिंग टू लर्न फ्रॉम। इससे पहले जब हम मिलते थे, लाइक कई बार हम मिलते, हाँ बिल्कुल, हर एक्टर से जब भी मैं बातें करता हूँ, स्पेशली जिनका डेब्यू होता है, उनसे मैं पूछता हूँ कि आप मानते हैं कि आपका डेब्यू किस तरह से होना चाहिए, या जो इंडस्ट्री में आने वाले हैं वो भी कहते हैं कि यार मेरा डेब्यू लगा ऐसे
रोमांटिक होना चाहिए, इस हीरो के साथ में होना चाहिए, इस हीरोइन के साथ, ये डायरेक्टर। तो जब भी हम पहले मिलते थे तब आपने सोचा था कभी कि डेब्यू मेरा इस तरह से होना चाहिए था? एंड क्या शांतनु जी अपने इस डेब्यू से इस तरह से खुश हैं आप, या और क्या कुछ डिफरेंट चाहिए था, या आप बताइए। नहीं, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को मूवी में चांस भी मिलेगा, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट है मूवी में आना है। यू हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, आपको भी पता चलता है बहुत डिफ़िकल्ट है टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप करने के लिए करना नहीं था मुझे मूवी, आई मीन आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ, अगर करो तो अच्छा करो जहाँ पर आप मतलब आप अपना काम दिखा भी सको और आपको मज़ा भी आए वो प्रोजेक्ट का बनने में। एंड मैंने कभी नहीं सोचा था, एंड मैंने कभी इमेजिन नहीं किया मेरा डेब्यू ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अच्छा मिल जाए प्रोजेक्ट, कोई अपॉर्चुनिटी दे, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। एंड संजय सर के साथ तो बिल्कुल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब पहली मूवी उनके साथ करने को मिलेगी। मतलब मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था उनका आफ्टर द लास्ट 3 मूवीज़ दैट आई हैव सीन, रामलीला, बाजीराव एंड पद्मावत। को मतलब ऐसा था कि काश कभी एक बार मौका मिलेगा, बट यू नो वो काश वाला चीज़ है कि यू नो इट नेवर हैपेंड काइंड ऑफ अ थिंग। बट अगर मिलेगा मौका जस्ट टू सी हिम हाउ ही वर्क्स एंड हाउ ही प्रिपेयर्स हिज एक्टर्स एंड मेक देम परफॉर्म, एंड मिल गया ये ऐसा उनके साथ काम करने का। सो आई मीन या इट्स और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए तुमको। जब आपने कुछ इमेजिन ही नहीं किया और अगर आपके साथ बेस्ट खड़ा हो आपके पीछे, आपको लॉन्च कर रहा है, सो और क्या चाहिए आपको। व्हाट एल्स कैन यू आस्क, नथिंग। सो आप मानते हैं कि जो चीज़ें आप काश में सोचते थे, जो चीज़ आप ड्रीम में था, अब वो चीज़ ये रियल में आपकी लाइफ में हो रही है, तो ऐसी कुछ लिस्ट बना रहे हैं कि अब इन डायरेक्टर के साथ काम करना है, इन एक्टर के साथ काम करना है, नहीं, फीमेल एक्टर के साथ में काम करना है? नहीं, ऐसा कोई मैं लिस्ट नहीं बना रहा हूँ, नहीं मैंने पहले बनाई थी, एंड इट हैज़ रियली वर्कड फॉर मी कि नॉट मेकिंग दोज लिस्ट। क्योंकि आई थिंक अगर लिस्ट बना लेते हो तो आप अपने आप को बहुत छोटे उसमें देख रहे हो कि आप सिर्फ इधर पे फोकस कर रहे हो। जैसे आए थे वैसे ही रहो, अप्रोचफुल ओपन रखो, अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ो, अगर उसका पार्ट बन सकते हो, अच्छे कैरेक्टर्स लो जहाँ उसका पार्ट बन सकते हो, देन व्हाई नॉट। आई मीन एंड या आई मीन यू हैव सर टू गाइड यू। आई मीन संजय सर है जिससे मैं पूछ सकता हूँ सर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सो अगर ऐसे मेंटर हो गाइड करने के लिए, देन व्हाई नॉट यार, व्हाई नॉट। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या धमाका करने वाले हैं शांतनु? धमाका अभी मुझे पता नहीं, बट या मीन अभी तो मैं नहीं उस बारे में बात कर सकता हूँ कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। चल रही है इतना हम माने? हाँ, कोई ऐसी हैपनिंग चल रही है फिल्मों से, या आप बताइए। अभी सब पाइपलाइन में, तो मैं क्या ही बोलूँ, हाँ ना, मतलब आप छापना है तो छाप दो, नहीं छापना है तो मत छापो, वैसा वाला सिनारियो है कि मैं क्या ही बोलूँ। बिकॉज इट्स नॉट समथिंग आई कैन, नहीं मतलब मैं बात नहीं कर सकता हूँ उस बारे में, पाइपलाइन में है यार, मतलब पाइपलाइन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई कांट से मच अबाउट इट अनलेस एंड कुछ कॉन्क्रीट नहीं हो, आप फ्लोर पे नहीं जाओ, तब तक क्या ही बोलूँ। आप जो बोलेंगे हम वही छापेंगे। नहीं मतलब होता है ना यार, तू समझ ना, तेरे को मैं पर्सनली थोड़ी बोल रहा हूँ यार। सब समझ रहा हूँ। जो अगर बता सकते हैं कि रोमांटिक होगा? नहीं, हालांकि रोमांटिक बॉय नहीं, कुछ जॉनर वॉनर नहीं बताना है कुछ। तू क्या बोलेगा तो मैं रिएक्शन करूँगा क्या? अच्छा अब हम देख रहे हैं तो कॉमेडी भूल गया, कॉमेडी भी ले ले एक बार। हाँ, comedy। अच्छा ओके, आई गेस। सो ये जो टाइम चेंज हो रहा हाँ है जी। शांतनु जी, अब हम देख रहे हैं कि साउथ के लोग यहाँ आ रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ के लोग साउथ जा रहे हैं। हाँ, अब हम देख रहे हैं म्यूजिक वीडियो का टाइम आ रहा है। अब हम देख रहे हैं एक म्यूजिक वीडियो अगर हिट होता है तो जितनी पॉपुलैरिटी एक एक्टर को एक फिल्म से मिलती है, उतनी पॉपुलैरिटी एक म्यूजिक वीडियो से मिल जाती है। तो ये टाइम चेंज हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि एक एक्टर जो है डायरेक्टर बन रहा है, एक एक्टर प्रोड्यूसर भी है, एक एक्टर सिंगर भी है, एक एक्टर हमारे सामने जो बैठे हैं वो एक बहुत ही अच्छे डांसर भी है। सो और किन किन चीज़ों में हाथ आजमाएंगे आप? लाइक प्रोड्यूसर भी बनेंगे, सिंगर, डांसर तो आप हैं। मुझे काश मेरी अच्छी वॉइस होती तो मैं डेफिनेटली बोलता कि मैं सिंगर बन पाऊँगा। ऐसा नहीं है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, एज यू सेड, अच्छी बात है। अगर कोई टैलेंटेड है, किसी में पोटेंशियल है मल्टीपल चीज़ें करने का, देन अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो करना चाहिए। आई मीन ये ज़बरदस्ती नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम ऑटो ट्यून से मैं भी गा सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिंगर बन जाऊँ। अगर किसी में टैलेंट है एंड उनको अगर आता है वो चीज़, उसमें इंटरेस्ट है, पैशनेट है, देन आई मीन आई एम सो हैप्पी फॉर दैट
गाय और गर्ल कि उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड वी शुड बी ओपन अबाउट दीज थिंग्स। किसी को टैग दे के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आदमी में इतने पोटेंशियल होते हैं कि वो कब क्या एक्सप्लोर करे, कब उसको कितने लोगों को लेट रियलाइजेशन होता है। लाइक फॉर मी एक्टिंग मेरे को बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ कि मेरा भी वो पैशन बन सकता है। सो आई मीन हो सकता है कि कल कुछ और मेरे दिमाग में आए कि आई वुड लाइक टू ट्राई दैट एज वेल। लाइक मुझे बहुत मन है क्रिएट करने का कुछ चीज़ें इन टर्म्स ऑफ लाइक हम जब कोरियोग्राफी करते हैं तो डांस नहीं, जस्ट beat around direction part of it. I love that. I love photography. I love cinematography. So I mean, I don't know. It's just that something आदमी को कुछ ना कुछ चीज़ें लर्न करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, एंड वो मैं करता रहता हूँ। बाकी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब दिखाया जाएगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल बिल्कुल। आई होप आपकी जो छोटी सी ऐसे विश है नहीं, बट जो ऐसे ही आपने बोल दिया है वो किसी दिन मेरे को करने का मौका मिले। हाँ हाँ, वाई नॉट यार, वाई नॉट, बिल्कुल। म्यूज़िक वीडियो एंड अच्छे म्यूज़िक वीडियोज़ का पार्ट बनूँ, या दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। या बहुत टाइम से कोई डांस म्यूज़िक वीडियो नहीं आया तो कुछ करते हैं वैसे। ऑलराइट, तो जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से उन्होंने गंगू भाई से आपको, हालांकि आपके फैन फॉलोइंग तो बहुत ही है, वो हमें आपके पेजेस पे देखने को मिलता है। अब ये जो फैन फॉलोइंग बन रही है आपकी, ये दूसरी ऑडियंस है, आप हम देख रहे हैं। यस, फ्रेश ऑडियंस है एक्चुअली। ऑडियंस है, डिफरेंट टाइप्स की ऑडियंस भी आ रही है, क्योंकि बर्लिन फिल्म में Yeah, ये फिल्म थी, आपने देखा वहाँ से बहुत ही एप्रिसिएशन मिला। Yeah. पहली फिल्म बर्लिन, वो तो मैंने पूछा ही नहीं। Yes, I mean again समथिंग नॉट डिडंट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा कि प्रीमियर बर्लिन में होगा एंड वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी मूवी एंड शोकेस करने का मौका मिलेगा। थैंकफुली पैंडेमिक उस समय खुल रहा था तो लोग जा पाए यहाँ से उधर पे, अदरवाइज वो भी नहीं हो पाता, वो भी डिजिटल बन के रह जाता जिसमें इतना मज़ा नहीं है। एंड अपेरेंटली वहाँ पे जिस ढंग से शोकेस हुआ जिस वो थिएटर में, वॉज वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक एन एक्सपीरियंस, सो आई मिस दैट अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है कोई नहीं, कभी और जाएंगे। एंड बाकी जो आपने दूसरी पहली चीज़ कही अबाउट ऑडियंस एंड अप्रिसिएशन, आई एम सो थैंकफुल टू संजय सर दैट ही गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं मेरा जो टैलेंट है मेरा टैलेंट इतने लोगों को देखने मिला एंड आई एम जस्ट हैप्पी दैट इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई विल कीप वर्किंग हार्ड एज आई हैव बीन डूइंग एंड या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो पैंडेमिक से एक और सवाल, पैंडेमिक से याद आया कि हम आपकी फिल्म अगर पैंडेमिक ना होता तो शायद और पहले आ गई होती। हाँ जी, तो हाँ जी। पैंडेमिक में भी ये थोड़ा सा स्टक थी, तो ऐसे कुछ आपके दिमाग में चल रहा था यार मेरी पहली डेब्यू फिल्म आने वाली है, आलिया भट्ट है, अजय देवगन है, बहुत सारे मजे हुए कलाकार, और फिल्म जो है पैंडेमिक की वजह से कुछ ऐसे नर्वसनेस फील हो रही थी। बिल्कुल एक नर्वसनेस, बिल्कुल एक नर्वसनेस थी दैट यू नो पैंडेमिक आ रहा है, मेरा शूट बाकी था, ऐसा भी नहीं कि मेरा शूट कंप्लीट हो गया था, फिर कंप्लीट हो गया तभी भी बीच में एक था ओमिक्रॉन आया था लास्ट मिनट में, हाँ थर्ड वेव आया था, तो था मतलब कि जैन में होने वाली थी रिलीज़, फिर डेट पुश हुआ, सो आई मीन येस, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वो भी एक डर था कि लोग थिएटर में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत येस आई मीन बिकॉज हमको पता है कि हम किस स्टोरी पे काम करें, तो हमको पता है कि लोग ये इस मूवी में वो पोटेंशियल है टू गेट पीपल बैक टू थिएटर्स, बट अभी लोगों का भी माइंडसेट इतना चेंज है कि हम OTT प्लेटफॉर्म में देखेंगे फिल्म्स, क्यों जाएंगे बाहर, क्यों पैसे लगाएंगे किसी चीज़ को देखने के लिए उधर तक, तो इट्स वेरी हैप्पी, लाइक आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट कि पैंडेमिक भी खुलने लगा, लॉकडाउन खुलने लगा, लोग बाहर निकलने लगे, एंड ये फिल्म की वजह से एक माउथ पब्लिसिटी हुई ज़्यादा, मोर देन पब्लिसिटी आई फेल्ट कि लोग ने इस मूवी के बारे में बहुत कुछ शेयर किया है लोगों से, एंड बहुत इंसिडेंट्स एंड बहुत सीन से इंस्पायर हुआ है, उनको रिलेट कर पाए हैं, एंड दैट्स हाउ दिस मूवी हैज़ बिकम व्हाट दिस मूवी हैज़ बिकम इन टर्म्स ऑफ itni big and it's being appreciated overall. So yeah, I mean I think mouth publicity has played a big role, and very again as I said I'm very thankful कि लोग actually बाहर जाकर थिएटर में देख रहे हैं इसको, and एक नहीं दो बार तीन बार जाकर देख रहे हैं, so yeah that means a lot. Yeah. Finally, इतनी
सारे प्रॉब्लम्स के बाद, पैंडेमिक एंड इतने सारे ऑप्शन, ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऑप्शन के बाद, जैसा कि आपने बोला कि माउथ पब्लिसिटी के और ये लोग 2-3 बार देख रहे हैं, हाँ। फैंस को कुछ कहेंगे आपकी और ऐसे जाएं और ऐसे और ढेर सारी फिल्में बिल्कुल 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 बिल्कुल। आई थिंक गाइज मतलब बहुत लोग नहीं रियलाइज़ करते हैं जो बाहर है इंडस्ट्री के कि कितना एफर्ट जाता है एक मूवी बनाने के लिए, एक प्रोजेक्ट को खड़े करने के लिए। इतने लोगों का काम जुड़ा होता है इस प्रोजेक्ट से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाए थिएटर में देखें इस मूवी को एंड जो वट एवर इट इज़, आई मीन अगर आपको पसंद आए तो पसंद आने का रिव्यू दीजिए, अगर आपको ख़राब लगे तो ख़राब आने का रिव्यू दीजिए। दैट इज़ अप टू यू बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर you have freedom of speech, so go ahead, use that, but it's very important to at least go to theaters and acknowledge it without देखे, without सुने। मैं बहुत देखता हूँ ये भी चीज़ें कि विदाउट लोग मूवी देखे बिना लोग उसके रिव्यू कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। Avoid doing those things and avoid appreciating those people who are doing something like this. So आप thankful to all you guys who have actually gone to theaters and watched the movie, and same thing आप बाकी मूवियों के लिए भी करिए। And yeah, that is something that I would like to request you guys. Thank you so much. Thank you bro, thank you.